तो तुम आ ही गए। क्लिक तो करना ही था, क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था या सही। हर भारतीय परिवार की एक अनकही कहानी होती है, जहां प्यार और प्रेशर में फर्क ही समझ नहीं आता। कभी लोग क्या कहेंगे का बोझ होता है, तो कभी तुम्हारे भले के लिए कहकर सपने तोड़ दिए जाते हैं। कभी तुलना, कभी उम्मीदें, और हम बस चुपचाप सहते रहते हैं। पर क्या ये सब नॉर्मल है? क्या इसी को संस्कार कहते हैं? और सबसे दर्दनाक बात, ये सब इतना आम हो गया है कि हमें लगता है शायद यही जिंदगी का तरीका है। लेकिन जरूरी है कि हम एक बार रुक कर सोचें, क्या ये सच में ठीक है? तो चलो इस वीडियो में जानते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, और क्या सच में वो सब सही था। और सबसे बड़ा सवाल, जब कल हम खुद पेरेंट बनेंगे, क्या हम भी वही गलतियां दोहराएंगे या कुछ अलग, कुछ बेहतर करेंगे? मुझे आज भी याद है, हर सुबह घर में एक ही बात सुनने को मिलती थी, पढ़ो बेटा, मार्क्स लाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा, बेटा खुश हो, थक गए हो? रोज वही सिलसिला, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क। खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। कभी हंसी छुपानी पड़ी तो कभी आंसू भी, और हर बार लगता था कि शायद मैं ही गलत हूं। पर क्या सबके घर में ऐसा ही होता है? क्या हर बच्चा सिर्फ अपेक्षाओं पूरी करने के लिए पैदा हुआ है? जब एक बचपन सिर्फ मार्क्स, मैनर्स और लोगों की मर्जी में गुजर जाता है, तो एक पर्सनालिटी नहीं बनती, सिर्फ एक रोबोट तैयार होता है। पर हर रोबोट के अंदर एक इंसान चिल्ला रहा होता है कि मुझे भी समझो, मुझे भी सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चीजें तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई, वही चीजें जिंदगी ने तुम्हें सबसे पहले सिखाई, और वही बन गई तुम्हारी असली सीख? तुम्हें याद है जब तुम्हें ड्राइंग पसंद थी लेकिन बोला गया इसमें करियर थोड़ी बनेगा? जब तुम्हें म्यूजिक में सुकून मिलता था, पर कहां गया? ये सब टाइम वेस्ट है। बचपन में हमने सपने देखे भी तो किसी और की परमिशन से, और जब गलती से किसी दिन थोड़ा रिलैक्स कर लिया तो सुनने को मिला, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हर बच्चा एक ही रेस के लिए नहीं बना होता। हमें सिखाया गया कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उनसे भी गलती हो सकती है। कभी हमसे कहा गया, हम तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं, पर उन डांटों ने अंदर ही अंदर एक डर बनाया, जो आज भी हम अपने बॉस के सामने महसूस करते हैं। और सबसे अजीब बात, जब हम कुछ बोलना चाहते थे तो कह दिया गया, चुप रहो, बड़े बोल रहे हैं। और फिर जब बड़े बन गए तब भी किसी ने नहीं सुना। और अब जब हम समझने लगे हैं कि क्या सही था और क्या नहीं, तो एक सवाल बार बार दिमाग में घूमता है, अगर उन्होंने हमसे बात की होती, समझा होता, तो शायद हम आज थोड़े ज्यादा खुश होते। जो सिखाया गया था उसमें कमी क्या थी? हमें सिखाया गया था कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि कैसे फील करना चाहिए। सिखाया गया गुस्से को दबा लो, पर कभी ये नहीं बताया गया कि गुस्से को हैंडल कैसे करें। सिखाया गया अच्छे मार्क्स लाओ, लोग तारीफ करेंगे, पर कभी ये नहीं बताया गया कि अपनी खुद की तारीफ कैसे करें जब सब चुप हो जाए। हमें मैनर्स सिखाए गए, पर बाउंड्रीज बनाना नहीं सिखाया गया, कि कब ना कहना जरूरी होता है और कब किसी का हाँ सिर्फ प्रेशर का नतीजा होता है। सिखाया गया सैक्रिफाइस करो, लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया तुम्हारी खुशी किस चीज में है। और सबसे बड़ी बात, हमें बस फॉलो करना सिखाया गया, सोचना नहीं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिसाइड था, पर क्यों करना है उसका जवाब कभी नहीं मिला। क्या सिखाया जाना चाहिए था? हमें यह सिखाया जाना चाहिए था कि फीलिंग्स भी वैलिड होती हैं, कि रोना कमजोरी नहीं होती और हमेशा स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं। यह सिखाया जाना चाहिए था कि कंपैरिजन इंसान को नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को बड़ा करता है, और हर किसी का सफर अलग होता है। मार्क्स और मेडल्स सब कुछ नहीं होते।
हमें यह भी सिखाया जाना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी होता है तुम क्या सोच रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। स्कूल के सिलेबस के बाहर भी एक दुनिया होती है। हमें सिखाया जाना चाहिए था कि स्किल भी जरूरी होती है। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, ये सब चीजें मार्क्स से कहीं ज्यादा काम आती हैं जिंदगी में। हमें बताया जाना चाहिए था कि मेंटल हेल्थ भी रियल होती है, कि जब कुछ फील हो तो चुप रहना नहीं, बात करना सीखो। कि इग्नोर कर दो या सो जाओ सब ठीक हो जाएगा सॉल्यूशन नहीं होते। और सबसे जरूरी, यह समझाया जाना चाहिए था कि तुम सिर्फ किसी के सपनों का एक्सटेंशन नहीं हो। तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है, एक चॉइस है, एक आवाज है। और जब हम खुद पेरेंट बनेंगे तो क्या हम भी वही पुरानी किताब खोलेंगे? वही लोग क्या कहेंगे, वही मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वही तुम्हारा फ्यूचर हमारे लिए सब कुछ है? नहीं, अब वक्त है साइकिल तोड़ने का। हमें वो पेरेंट बनना है जो सिर्फ रूल्स नहीं, रिश्ते बनाए, जो सिर्फ सिखाए नहीं, सुनना भी जाने, जो सिर्फ पढ़ो ना कहे, बच्चे की आंखों में छुपी थकान को भी समझे। हमें उन्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, इमोशनली स्ट्रांग भी बनाना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि अगर दुनिया उन्हें जज करे तो घर एक ऐसी जगह हो जहां बिना डरे सब कुछ कह सके, जहां उनका हर सपना छोटा या बड़ा हो पर उसकी इज्जत हो, जहां उन्हें सिर्फ प्यार मिले बिना शर्तों के, जहां वो सिर्फ बच्चे नहीं इंसान बनकर बड़े हों। और ये तभी होगा जब हम खुद अपने अंदर के उस बच्चे को गले लगाएंगे जो सालों पहले सिर्फ एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में खुद को ही भूल गया था। तो अगर तुम सच में एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हो तो पहले एक अच्छा इंसान बनो। वो इंसान जो सुनता है, समझता है और प्यार करता है बिना शर्तें लगाए। अब वक्त आ गया है सवाल उठाने का कि जो प्यार के नाम पर प्रेशर मिला, जो सपने पूरे करने के चक्कर में अपने सपने कहीं खो गए, क्या हम वही साइकिल दोबारा दोहराएंगे? जब हम पेरेंट बनेंगे, क्या हम भी अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे या उन्हें खुश रहना भी सिखाएंगे? समझना होगा कि संस्कार का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं होता, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, अपने लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। अगर तुम चाहते हो एक नई जनरेशन जो सिर्फ मार्क्स से नहीं दिल से भी स्ट्रांग हो, तो अभी से सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। और अगर तुम भी चाहते हो कि इंडिया के फ्यूचर पेरेंट्स जागे, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलके एक बेहतर फ्यूचर बना सके।